हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज और ईएमएफ तीनों का जो मतलब होता है वो अलग अलग होता है। तो आज हम लोग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने फंडामेंटल कंसेप्ट में पढ़ा है। फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कंडक्टर अगर हम लोग ले, कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बेसिकली होता क्या है, बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंडक्टर के जो एटम होते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल को लीव कर देते हैं, या फिर बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल को छोड़ देते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे कंडक्टर में फ्लो करने लगते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हमें पता है एटम क्या होता है। एटम हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो बना होता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से। तो अगर हम लोग एटम के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूट्रल। एटम के अक्रॉस होती है वैलेंस शेल, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल या फिर बोल सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के साथ या तो लूजली बाउंडेड हो सकते हैं या फिर टाइटली बाउंडेड हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है हम लोग कौन सा मटेरियल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कंडक्टर ले तो जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं। तो बेसिकली होता है कि अगर जरा से भी अगर टेम्परेचर अगर राइज होता है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम पे भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल को लीव कर देते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली फ्लो करने लगते हैं कंडक्टर में। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्रिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, एटम के जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस शेल के साथ लूजली बाउंडेड होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और पूरे कंडक्टर में फ्लो करने लगते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल से फ्री होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर के टाइम पे भी अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो उस केस में भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़े बहुत एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल को लीव कर देते हैं। मगर अगर हम लोग ऑन एन एवरेज अगर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करें, जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में जब जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो फ्री हो जाते हैं, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से होते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सारे के सारे जो एटम्स होंगे सभी एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो जितने भी जो एटम्स होंगे सभी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री होने की कोशिश करेंगे वैलेंस शेल से। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल को छोड़ देते हो और पूरे कंडक्टर में फ्लो करने लगते तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इसका मतलब जो करंट का जो फ्लो होगा वो होगा मैक्सिमम। तो खैर एटम के बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। सिमिलरली हमारे पास अगर दो एलईडी है, मान लेते हैं हमारे पास एक एलईडी है, दोनों एलईडी की जो कैपेसिटी वो है सेम। ये वाली एलईडी को हमने दिया 7 वोल्ट, ये वाली एलईडी को हमने प्रोवाइड किया 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। तो अगर हम लोग ये वाली एलईडी को देखें तो ये वाली एलईडी में ब्राइटनेस ज़्यादा होगा क्योंकि हमने 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया। 7 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एलईडी में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और ये वाली एलईडी में हमने 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, जिसकी वजह से एलईडी की ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि जो ये जो एलईडी है इसमें जो करंट होगा वो मिनिमम करंट फ्लो होगा। यहाँ पर मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट से हम क्या समझे, मैक्सिमम करंट और मिनिमम करंट का मतलब क्या होता है। मैक्सिमम करंट का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम विल बी मोर, मतलब जिस रेट से चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकंड में वो ज़्यादा होगा। और मिनिमम करंट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम करंट का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम विल बी मोर, मतलब 1 सेकंड में जो चार्ज जिस रेट से फ्लो करेगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली मिनिमम करंट का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम विल बी लेस, मतलब 1 सेकंड में जिस रेट से चार्ज फ्लो करेगा वो कम होगा। एज्यूम कर लेते सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो कि करंट को अलाउ करता है। तो यहाँ पर हमने कंडक्टर में माना 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमने ये वाले कंडक्टर में एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ये एज्यूम किया, ये वाले कंडक्टर में भी हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया एज्यूम किया। हमने देखा ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया में से यूनिट टाइम में से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्वियसली कन्वेंशनल करंट। तो यहाँ पर हमें कन्वेंशनल करंट, नॉन कन्वेंशनल करंट ज़्यादा हमें उसे प्रायोरिटी नहीं देना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। तो हमने यहाँ पर देखा 1 सेकंड में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को 3 चार्जेस पार कर रहे हैं
और ये वाले केस में 1 सेकंड में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को 12 इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाले केस में जो करंट है वो है ज़्यादा, ये वाले केस में जो करंट है वो है कम, ये वाले केस में जो रेट है चार्ज के फ्लो का वो ज़्यादा, ये वाले केस में जो चार्ज के फ्लो का जो रेट है वो है कम। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 सेकंड में 12 इलेक्ट्रॉन पार कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है ज़्यादा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिली कैसे? तो जो इलेक्ट्रॉन को जो काइनेटिक एनर्जी जो मिली वो हमें समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझने के बाद। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, हमने बात किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? तो मान लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर हमने माना पॉइंट बी, यहाँ पर हमने माना पॉइंट ए, और हमने कंसीडर किया इनफाइनाइट डिस्टेंस। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस को पॉइंट बी पर लेके आएंगे। आई मीन सॉरी, नॉट इनफाइनाइट डिस्टेंस, हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से पॉइंट बी पर लेके आएंगे। तो पूरे प्रोसेस में हम लोग करेंगे वर्क डन, और वो जो वर्क डन होगा ये चार्ज में स्टोर हो जाएगा पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और वो जो चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो एक्जैक्टली बराबर में होगी ये पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अगर पूरे प्रोसेस में अगर वर्क डन कम होता है तो उस केस में चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अगर चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होती है तो पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कम होगा। और ऑब्वियसली ये वाले केस में जो पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कम होगा, क्योंकि पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन किया गया है वो कम है। वर्क डन कम होने की वजह से जो चार्ज में स्टोर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसका मतलब ये पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कम होगा। सिमिलरली इन्फिनिटी से हम लोग ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए पर लेके आएंगे। तो पूरे प्रोसेस में हम लोग जो वर्क डन करेंगे वो ज़्यादा होगा। वर्क डन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से ये चार्ज में पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब जो पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा। तो पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हमने शो किया वी सबस्क्रिप्ट बी से, और पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हमने शो किया वी सबस्क्रिप्ट ए से। तो ऑब्वियसली पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा और पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कम होगा, क्योंकि ये वाले केस में इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने के लिए वर्क डन ज़्यादा किया गया है। वर्क डन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब ये पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है। ये वाले केस में इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लाने के लिए पूरे प्रोसेस में वर्क डन कम किया गया है, इसका मतलब चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पर वो कम है। चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम है, इसका मतलब पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कम है। तो यहाँ पर जो वी सब ए है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए का, यहाँ पर रिटर्न लिखा हूँ। सिमिलरली जो वी सबस्क्रिप्ट बी है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए का। वी सब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए का, वी सब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट ए का वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो जो डिफरेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। वी सबस्क्रिप्ट ए बी ये बराबर में होगा पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑब्वियसली पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, तो इसलिए हमने पॉइंट बी के साथ पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसके साथ हमने कंसीडर किया नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन कंसीडर करने का क्या रीज़न है, यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन क्यों कंसीडर किया। तो नेगेटिव साइन कंसीडर करने का दो रीज़न होता है। सबसे पहला अगर हम लोग देखें पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, इसलिए हमने वी सबस्क्रिप्ट बी के साथ हमने नेगेटिव साइन कंसीडर की। और नेगेटिव साइन कंसीडर करने का एक रीज़न ये भी होता है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंस का मतलब ये होता है कोई भी जो क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी को हम लोग दूसरे क्वांटिटी से कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, और हमें जो आउटकम निकल के आता है वो होता है डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 6 वोल्ट, पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 2 वोल्ट, बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 2 वोल्ट, ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 6 वोल्ट। तो जो 6 वोल्ट होगा उसको हम लोग 2 वोल्ट से कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ए और बी के बीच का वो होगा 4 वोल्ट का। तो जो 4 वोल्ट का जो डिफरेंस होगा इसी को ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सिमिलरली अगर पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 वोल्ट का है और बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 वोल्ट का है, तो जो 8 वोल्ट होगा उसको हम लोग 2 वोल्ट से कर देंगे सब्ट्रैक्ट, हमें मिल जाएगा 6 वोल्ट। तो ये जो 6 वोल्ट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल मान लेते हैं, अगर पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 9 वोल्ट होता है और पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 4 वोल्ट होता है, तो 9 वोल्ट में से 4 वोल्ट को हम लोग कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और हमें जो आउटकम निकल के आएगा वो होगा 5 वोल्ट। और ये जो 5 वोल्ट होगा वो होगा डिफरेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डिफरेंस होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ये डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
द डिफरेंस इन पोटेंशियल दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम लोग एक तरीके से समझ सकते हैं, और अभी हम लोग जिस तरीके से समझेंगे ये वाला जो मेथड होगा बहुत यूजफुल होगा हमें ये समझने में कि जब हम लोग ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो करंट का फ्लो ज़्यादा क्यों होगा। मतलब ये वाले एग्जाम्पल के हेल्प से या फिर हम लोग जो ये वाले कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल डिफरेंस को समझने में मदद करेगा। तो हमें पता है कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है। कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें जो वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होती है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी होती है कंजर्वेटिव फील्ड, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो कंजर्वेटिव फील्ड में बेसिकली होता क्या है, जो वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए कंजर्वेटिव फील्ड के साथ एसोसिएटेड होता है पोटेंशियल, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। सिमिलरली हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, तो जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसी का ही हमें पोटेंशियल दिखाई देता है, मतलब उसी के पोटेंशियल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो मान लेते एक सिंपल सा एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये पॉइंट और यहाँ पर हमने माना इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से हम लोग चार्ज को ये पॉइंट पर लेके आएंगे और पूरे प्रोसेस में हमने जो वर्क डन किया वो है W, और हमने ये वाला पाथ फॉलो किया। सिमिलरली इन्फिनिटी से पॉइंट ये वाले पॉइंट पर लेके आएंगे और हम लोग ये वाला पाथ फॉलो करेंगे, और जो अगर हम लोग वर्क डन देंगे जो वर्क डन है वो है सेम। सिमिलरली इन्फिनिटी से फिर से ये पॉइंट पर लेके आएंगे और हमने ये वाला पाथ फॉलो किया। इन्फिनिटी से ये सेम पॉइंट पर हम लोग चार्ज को लेके आएंगे और हमने जो पाथ फॉलो किया वो है ये वाला। तो हम लोग पाथ कोई भी फॉलो करें, जो वर्क डन है पूरे प्रोसेस में वो सेम है, पूरे केसेस में जो वर्क डन है वो है सेम। तो जो वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है अगर हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में बात करें तो सेम एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने माना इन्फिनिटी, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए। तो अगर हम लोग इन्फिनिटी से अगर हम लोग चार्ज को पॉइंट ए पर लेके आते हैं ये वाला पाथ फॉलो करते हुए, या फिर इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आते हैं ये वाला पाथ फॉलो करते हुए, पाथ कोई भी फॉलो करे जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। मगर इन्फिनिटी से अगर हम लोग पॉइंट बी पर लेके आए तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो सेम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पॉइंट ए और पॉइंट बी अलग अलग मतलब लोकेशन पर है। तो पॉइंट ए पर जब हम लोग लेके आएंगे तो जो वर्क डन होगा वो होगा W2। तो जब हम लोग चार्ज को इन्फिनिटी से, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आएंगे तो पूरे प्रोसेस में हम लोग करेंगे वर्क डन, और वो जो वर्क डन होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज में पॉइंट ए पर स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पॉइंट ए पर वो एक्जैक्टली बराबर में होगी ये पॉइंट ए के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। जिसको मैं डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकता हूँ, जब मैं चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लेके आऊँगा तो पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो W2 वर्क डन ये पॉइंट ए के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर में होगा, जिसको मैं शो करूँगा V सबस्क्रिप्ट ए से। सिमिलरली जब मैं चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लेके आऊँगा तो पूरे प्रोसेस में करूँगा मैं W1 वर्क डन, और ये जो W1 वर्क डन होगा पॉइंट बी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर में होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग कोई भी पाथ फॉलो करें, अगर हम लोग इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक चार्ज लेके आ रहे हैं ये वाला पाथ फॉलो करते हुए या फिर ये वाला पाथ फॉलो करते हुए, तो जो वर्क डन होगा वो सेम होने वाला है। तो यहाँ पर हमें पाथ का उतना कंसिडरेशन नहीं करना होगा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इन्फिनिटी से अगर हम लोग पॉइंट ए पर ला रहे हैं चार्ज को और वर्क डन W2 हो रहा है, और इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर हम लोग चार्ज को लेके आ रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को और वर्क डन W1 हो रहा है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का वर्क डन कितना होगा। यहाँ पर अगर हम लोग इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक अगर W2 वर्क कर रहे हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक W1 वर्क कर रहे हैं, तो पॉइंट ए से बी के बीच का जो वर्क डन होगा वो होगा ये टोटल वर्क डन में से अगर हम लोग ये W1 वर्क डन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो वर्क डन होगा वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो W2 वर्क डन है उसको हम लोग टोटल वर्क डन भी मानते हुए चल सकते हैं। तो अगर हम लोग ये W2 वर्क डन में से अगर हम लोग ये W1 वर्क डन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का वर्क डन, जो कि होगा W2 माइनस W1 वर्क डन। और हमें पता है जो वर्क डन होता है वो डिस्क्राइब करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। अगर वर्क डन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वर्क डन कम होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। ये वाले केस में वर्क डन ज़्यादा है तो पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, ये वाले केस में वर्क डन कम है तो पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंडेंट होता है वर्क डन के ऊपर। तो जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो वर्क डन है वो है W2 माइनस W1। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा V सबस्क्रिप्ट ए बी, ये बराबर में होगा W2 माइनस W1 के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो रिलेशन हमें जो मिला है V सबस्क्रिप्ट ए बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन हमें क्या बताता है, अगर वर्क डन ज़्यादा होता है दो पॉइंट के बीच में तो वो दो पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा,
अगर वर्क डन कम होता है दो पॉइंट के बीच में तो वो वाले केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, और वर्क डन ज़्यादा होता है तो दो पॉइंट के बीच में तो वो वाले केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कुछ इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज कैन बी डिफाइन एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। मतलब कितना वर्क डन करेंगे हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से बी पर लाने के लिए। अगर वो वर्क डन ज़्यादा होता है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, अगर वर्क डन कम होगा तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कम होगी। तो यहाँ पर वर्क डन कौन करने वाला है? वर्क डन हम करेंगे। कौन करेगा वर्क डन? या तो इलेक्ट्रिक सिस्टम करेगा, या फिर अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट मानते हुए चल रहे तो बैटरी वर्क डन करेंगी, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। करंट या तो इलेक्ट्रिक सिस्टम करेगा या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम करेगा। जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन होगा वो या तो इलेक्ट्रिक सिस्टम करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, या फिर जो वर्क डन होगा वो बैटरी करेगी अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट माने तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वर्क डन ज़्यादा होगा तो दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, वर्क डन कम होगा तो दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। और ये रिलेशन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं वर्क पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइन एज दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये वाला जो रिलेशन है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के हेल्प से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर वर्क डन ज़्यादा होगा तो दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, और अगर वर्क डन कम होगा तो दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तो हम लोग मान लेते हैं दो केस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला केस और ये वाला केस। ये वाले केस में जो पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 6 वोल्ट, और ये वाले केस में जो पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 9 वोल्ट। तो ऑब्वियसली जो 9 वोल्ट है वो 6 वोल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये वाले केस में जो किया गया जो वर्क डन है इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने के लिए वो ज़्यादा है। ये वाले केस में जो किया गया जो वर्क डन है इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने के लिए वो वाला वर्क डन कम है। तो ये वाले केस में जो वर्क डन है उसको हम लोग मान लेते हैं W2, ये वाले केस में जो वर्क डन है इसको हम लोग मान लेते हैं W1। तो ऑब्वियसली जो W2 वर्क डन होगा और W1 वर्क डन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। सिमिलरली ये वाले केस में इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लाने के लिए जो वर्क डन किया गया उसका मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए हम लोग मान सकते हैं जो पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है 2 वोल्ट। ये वाले केस में पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है जो कि 4 वोल्ट। इसका मतलब इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लाने के लिए जो किया गया जो वर्क डन है वो ज़्यादा है। तो ये वाले केस में जो वर्क डन है वो है W4, और ये वाले केस के लिए जो वर्क डन है पॉइंट बी के लिए उसको हम लोग मान लेते हैं W3। तो जो W4 वर्क डन होगा और W3 वर्क डन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों केसेस के वर्क डन को अगर हम लोग कंसिडर करें, W1 वर्क डन माइनस W3 वर्क डन ये वाले केस का, W2 वर्क डन माइनस W4 वर्क डन ये वाले केस का। तो ये वाले केस के लिए इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने के लिए चार्ज को जब हम लोग इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाएंगे और जब इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लाएंगे तो ये वाले केस में जो वर्क डन किया गया वो ज़्यादा है। तो W2 माइनस W4 वर्क डन ये वाला ज़्यादा होगा। सिमिलरली ये वाला अगर हम लोग केस कंसीडर करें इन्फिनिटी से पॉइंट बी पर लाने के लिए और इन्फिनिटी से पॉइंट ए पर लाने के लिए किया गया जो वर्क डन है वो कम है। तो ये वाले केस के लिए जो वर्क डन होगा वो कम होगा। ये वाले केस के लिए जो वर्क डन है वो है कम, और ये वाले केस के लिए जो वर्क डन है W2 माइनस W4 ये है ज़्यादा, और W1 माइनस W3 वर्क डन ये जो है वो है कम ये वाले केस के लिए। तो ये वाले केस के लिए अगर वर्क डन ज़्यादा होता है तो ये वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए दो पॉइंट के बीच में, और ये वाले केस के लिए अगर वर्क डन कम होता है तो ये वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में कम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये वाले केस के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 4 वोल्ट का, और ये वाले केस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का। तो अगर वर्क डन ज़्यादा होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, या फिर बोल सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो उस केस में वर्क डन ज़्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो उस केस में जो वर्क डन होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बैटरी कंसीडर करें, अगर कोई बैटरी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर बैटरी का अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है इनिशियली, तो जो बैटरी जो वर्क डन करेगी वो ज़्यादा होगा। वर्क डन करेंगी मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल तक लाने के लिए जो बैटरी जो वर्क डन करेंगी वो ज़्यादा होगा। बैटरी वर्क डन ज़्यादा कर रही है इसका मतलब जो चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है। चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब जो चार्जेस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है ज़्यादा। सिमिलरली अगर बैटरी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होता है, बैटरी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस मान लो 3 वोल्ट का होता है 7 वोल्ट के कंपैरिजन में, तो ये जो बैटरी जो वर्क डन करेगी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल तक लाने के लिए वो जो वर्क डन होगा वो कम होगा। वर्क डन कम है इसका मतलब जो चार्ज की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर बोल सकते हैं चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है कम। चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कम है इसका मतलब जो चार्जेस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी होगी कम।
तो कुछ इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझ सकते हैं। हमें मालूम है अगर हम लोग कोई एक नई बैटरी ले और उसको अगर हम लोग थोड़े टाइम तक के यूज़ करते तो जो बैटरी का जो पावर होता है वो कम होने लगता है। ये हमारा कॉमन सा एक्सपीरियंस होता है कोई भी बैटरी को लेके, डीसी बैटरी को लेके। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी बैटरी का या फिर कोई भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कभी कांस्टेंट नहीं रह सकता है, मतलब कभी भी सेम नहीं रह सकता है, वो कभी ना कभी डिक्रीज करेगा। अगर वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब अगर कोई सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर वेरी नहीं कर रहा है तो हमें कंटिन्यूसली एनर्जी मिलते जाएंगी, लगातार हमें एनर्जी मिलते जाएंगी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जो बेसिकली अगर हम लोग देखें, जब बैटरी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टाइम के साथ कम होने लगता है जब हम लोग वो बैटरी को यूज़ करें। तो जब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस कम होने लगता है, इसका मतलब जो बैटरी है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल तक लाने के लिए जो वर्क डन करेगी वो कम होगा। वर्क डन कम, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है चार्जेस की वो कम है, इसका मतलब चार्जेस की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी कम। और स्टार्टिंग में जब हम लोग नई बैटरी खरीदते हैं, नई सेल खरीदते हैं, तो उस केस में बैटरी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होने का मतलब ये होता है कि जो बैटरी वर्क डन करेंगी एक चार्ज को हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल तक लाने के लिए वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब जो चार्जेस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझ सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी।